हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। आरपीएफ नई वैकेंसी 2026 की बात करने के लिए आज मैं इस वीडियो को लेकर मेरे तो बहुत सारे बच्चों का बहुत दिन से कमेंट था कि विकास भैया, आप लोग हमारे आरपीएफ की बहुत अच्छे से पिछली बार भी तैयारी कराई थी, कब से तैयारी शुरू करेंगे, कब वैकेंसी आ। देखो भाई, सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी आ ही नहीं है। अब हमारा सबसे पहला सवाल है, आखिर कितना इंतजार हमें और करना पड़ेगा। वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तो कब तक आएगा, ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में। और हमारे बहुत सारे दिग्गज टीचर हैं जो कि वैकेंसी की तैयारी के लिए भी मतलब किसी ना किसी एग्जाम को पढ़ाते हैं। मैं आप सबसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आरपीएफ की वैकेंसी इतनी बड़ी वैकेंसी हो गई कि जिसका आज तक कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पाया। पता है, हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, सिस्टम की सारी खराबी। आप ये समझिए कि आज से हमारी जो पिछली अभी पीछे पर वैकेंसी आई थी 2024 में 25 में एग्जाम, मैं ये सोचता हूँ कि यार जो वैकेंसी आई है उससे पहले कितने समय पहले वैकेंसी आई थी और उसके बाद फिर वही हाल हो रहा है। बात ठीक है थी, रेलवे ने कहा था कि हम लोग पहले रेलवे वैकेंसी इसको कंडक्ट कराता था, अब एसएससी ने कहा कि चलो आरपीएफ को अब हमें हमारे हैंडर को कर दो, अब इसको हम लोग चलाएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी टीचर हैं, अगर ये लोग, मैं नहीं कहता ऑफलाइन किसी चीज को उतरने की जरूरत नहीं, आजकल ऑनलाइन सिस्टम इतना अच्छा हो चुका है कि आप अगर ऑनलाइन ही खड़े होके, ठीक है, ऑनलाइन खड़े होकर अगर आप ये कह दें कि हाँ भैया हम इस दिन ट्विटर कैंपेन करेंगे और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। जो अपने काम में इतना व्यस्त है, अपने चुनाव के चक्कर में, अपने इधर उधर के चक्कर में इतना ज्यादा एक तो चुनाव में व्यस्त है, उसके बाद परिवार में व्यस्त हो जाते हैं, फिर मजे के चक्कर में व्यस्त हो जा रहे हैं। उनकी आंखें खुले की एक, हाँ आरपीएफ की कोई वैकेंसी है जिसके लिए बच्चा इंतजार कर रहा है। आरपीएफ एक ऐसी वैकेंसी जिसमें टारगेटेड बच्चा बैठा है कि मुझे आरपीएफ में ही जाना है। अब उस बच्चे का क्या होगा? तो इसके लिए हमें एक आवाज उठानी चाहिए। मैं जितने भी हमारे सम्मान्य टीचर हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे हमारे अंकित सर हो गए, हमारे राकेश यादव सर हो गए, आदित्य सर हो गए, हमारे विवेक सर हो गए, ठीक है, अंकित सर हो गए, ठीक है, कमल सर हो गए, मैं सभी टीचर से कहना चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट आप सभी से, एक आपस में बैठकर एक मीटिंग करिए और एक ऐसी आवाज उठाइए जो बच्चा, हर एक बच्चा आपका साथ देने के खड़ा है। ऐसा नहीं कि आप आवाज उठाएंगे कोई आपका साथ नहीं देगा। ये ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन के लिए पूरा इंडिया का हर एक बच्चा बैठा है, क्योंकि आरपीएफ में ऑल इंडिया से भरते हैं फॉर्म, तो सबका यही इंतजार है कि कब आएगी और आएगी तो नहीं आएगी। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी टीचर से। मेरी बात अगर आपको किसी को बुरी लगे तो भाई क्षमा चाहता हूँ, पर मेरा एक यही काम है कि मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि यार सबकी आवाज बुलंद हो, सभी बच्चों के। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी। तो मैं बस आप सभी टीचर का एक प्यार चाहता हूँ कि आप लोग का साथ मिले और हम इस ट्विटर कैंपेन को आगे बढ़ाएं। जो भी आप लोग डेट सुनिश्चित करेंगे उस समय सभी बच्चों को जोड़ा जाएगा और ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसके माध्यम से सरकार तक ये आवाज पहुंचाई जाए कि हाँ बच्चे इंतजार कर रहे हैं आरपीएफ की वैकेंसी का, और प्लीज इसको क्लियर किया जाए कि आगे कब तक हमारा, अगर हमें एक डेट भी मिल जाए कि चल हम अगर मान लो दिसंबर में देंगे लास्ट के साल में, तो हम एक निश्चितता हो जाएगी कि हाँ हाँ वैकेंसी आएगी, बच्चों को समय मिल जाएगा तैयारी करने और बच्चा तैयारी के लिए एक बार शुरू भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार नोटिस किस प्रकार का आ जाए तो काफी अच्छा है। ठीक है, तो मैं भी यही चाहता हूँ। बाकी जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, देखो मैंने पिछली बार, मेरा हक, मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं ये भी बता देता हूँ। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या हक है तुम्हारा, तो भाई मैंने पिछली बार भी तैयारी कराई है, पूरा टॉपिक वाइज बैच यूट्यूब पर पूरा, देखो हम लोगों ने आरपीएफ के जितने भी बैच पढ़ाए हैं पूरा फ्री, कोई पेड नहीं रखा पिछली बार भी। और हम लोग ने एक, मेरा बैच 152 वीडियो में खत्म हुआ, दूसरा 73 वीडियो में। बाकी मैंने बहुत सारी क्लासेस के साथ PYQ मॉक टेस्ट, बाकी सारी चीज, एग्जाम टाइम में आपका फुल रिवीजन के लिए आप 32 चैप्टर का पूरा रीजनिंग का आपको 4 वीडियो में आपको पूरा रिवीजन कराया। तो मेरा मानना यह है कि मैं आपको हमेशा चाहता हूं कि आपके लिए कुछ ऑथेंटिक हो, कुछ ऐसा हो कि जो हमारे शिक्षा में क्रांति का काम है। तो जितने सभी टीचर अगर साथ मिलकर काम करेंगे तभी अच्छा होगा। तो बाकी अभी मैं आपको बता देता हूं, अब आरआरबी इसको कंडक्ट नहीं कराएगा, आरआरबी की जगह अब एसएससी इसको कराएगी। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आधुनिक अप्रोच, यानी कि मुख्य बदलाव, जैसे कि जो देखो आरआरबी और एसएससी में क्या अंतर पड़ा। देखो रेलवे में जब आप देखते थे सारा का सारा अर्थमैटिक आता था, अब यहाँ पर एडवांस को भी पूछा जाएगा, जैसे आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री जैसे एडवांस जो गणित वगैरह के हैं उन पर भी फोकस अब आपको करना पड़ेगा। यानी कि पैटर्न तो बदला है पर सिलेबस लगभग वही है, बस आपको क्या करना है, अप्रोच आपको बदलनी है, थोड़े से तरीके आपको बदलने पड़ेंगे। हमारे एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं, 120, थोड़ा सा पैटर्न समझा दे रहा हूँ, है ना। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के आते हैं, 90 मिनट का समय, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आपका ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होता है, ध्यान रखिएगा।
हमारे एग्जाम में अगर 45 सेकंड का नियम समझा देता हूं कि देखो क्या होता है कि हमारे एग्जाम में 120 क्वेश्चन है और 90 मिनट में करना, यानी टाइम का हमारे पास बहुत शॉर्ट है। तो हर क्वेश्चन को करने के लिए हमें 45 सेकंड मिलती है, यानी कि 120 सवाल हैं और 90 मिनट का समय। इसका मतलब है कि हर सवाल को करने के लिए 45 सेकंड से कम समय आपको मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी है तो आप एग्जाम को क्लियर करके आरपीएफ में सिलेक्शन ले सकते हैं। चुनौती सिर्फ क्या है, नॉलेज की नहीं है बल्कि टाइम मैनेजमेंट की। जिस भी बच्चे का टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा वो इसको निकाल देगा। अब जैसे हमारे एग्जाम में मैथ्स की बात करें तो 35 अंक आएंगे, जीके की बात करें तो 50 अंक यहाँ पर है, ठीक है, और रीजनिंग की बात करें तो 35। तो यहाँ पर तो टॉप रैंक की चाबी यही है, क्योंकि 50 नंबर सीधे सीधे आधे वहीं से आ रहे हैं और 35 यहाँ से। तो ये समय का खेल है, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग में आप आराम से एक बार को उड़ा देते हैं। हाँ, मैथ जो है सिलेक्शन का आधार बन सकता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें अलग देखने को इस बार मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे फाउंडेशन की बात करें, ठीक है, फाउंडेशन में पहले क्या था, जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस वर्क, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ इतने से काम चल जाता है। अब हमारा थोड़ा सा ये तो हमको पढ़ना ही है, अब थोड़ा सा फोकस बढ़ाना पड़ेगा एसएससी स्पेशल पे, जैसे कि अलजेब्रा थोड़ा एडवांस लेवल आता है, बेसिक इक्वेशंस होगी, मेंसुरेशन होगा, ज्योमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, चार्ट वाले पाई चार्ट वगैरह, इन सब पे थोड़ा सा डीआई वगैरह पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी 4 से 5 एडवांस चैप्टर भी इसमें कवर कर लें, क्योंकि एसएससी पैटर्न यहाँ से प्रश्न थोड़ा पूछता है। अब बात आती है कि सामान्य ज्ञान, जीएस की बात करें तो हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस हो गया, इसका उससे क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन हो गए, 6 से 12 महीने की आपकी करंट अफेयर होगी, है ना। तो जीके नहीं पढ़ोगे तो मौका निकल जाएगा, ध्यान रखना। यही सिलेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 50 नंबर सीधे यहाँ से आते। तो याद रखना, अगर जीके के लिए हथियार क्या बना सकते हो आप लोग, जीके के लिए लूसेंट की जीके किताब ले सकते हो। करंट अफेयर आप 6 से 12 महीने की वार्षिक करंट अफेयर आती है उनको पढ़ो। रेलवे के प्रोजेक्ट हो गए, सुरक्षा पहल होगी, उनसे रेलवे स्पेशल क्वेश्चन, आरपीएफ के रेलवे स्पेशल क्वेश्चन पढ़ो। जैसे अब मैं बात करूं भाई यहाँ पर रीजनिंग की, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, ये तो आपको पढ़ना ही है। ये क्विक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपकी स्पीड बढ़ाएगा। और रोजाना प्रैक्टिस के लिए जैसे पजल्स पढ़ो, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ो, स्लोप्स पढ़ो, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये वो चैप्टर है जहां पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उनको कवर करने का सबसे अच्छा आसान तरीका है, तो सिर्फ सीखना नहीं, हाथ से रोजाना सवाल सोल्व करके करो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज होती है। रही बात कि कितने समय में कवर कर सकते हो, अगर हम एक एग्जाम या नोटिफिकेशन का भी टाइम मिल जाए, मतलब पता चल जाए, तो हमें 4 महीने ही लगेंगे सिलेबस को खत्म करने में। पहले 2 महीने में क्या करो, अपना फाउंडेशन खत्म कर दो। जैसे मैथ जी के 2 सब्जेक्ट पढ़े, उठाए और पकड़ लिए। फिर तीसरे महीने उठाओ रीजनिंग को, बढ़िया रोजाना प्रैक्टिस करो, आराम से कवर कर लोगे, साथ में करंट अफेयर उठा लो। लास्ट के मंथ में क्या करना, मॉक टेस्ट और पीवाई को पढ़ के फाइनल सिलेक्शन फोड़ दो। तो ये अपना आराम से इतने समय में कवर कर लो। बाकी मेरे भाई लक्ष्य को भेदना है तो आज से ठान लो, जो ठान लेता है वही देश का वर्दी पहनता है मेरे भाई। तो अगर आपको सुकून चाहिए, अब वक्त क्या है, बहाने छोड़ने का नहीं है, वर्दी को फोड़ने का समय है। अपना सब कुछ छोड़ दो, और ताकि असली दिवाली आपकी क्या हो, इस बार जो दिवाली बनेगी तो वो कैसी बनेगी भैया, आपके पैसों के माता पिता के लिए मिठाई और कपड़े लेकर जाओगे तो अलग ही खुशी होगी। बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी को लव यू, ऐसे अपना प्यार बरसाए रखें। बाकी आप लोग मुझे जितने भी टीचर हैं इस वीडियो के नीचे टैग जरूर करिएगा, जिससे कि जितने भी चैनल है सबको टैग कर देना, क्योंकि देखो हो सकता है उन टीचर तक हमारी वीडियो ना पहुंचे, पर मैं जितने भी सम्मान्य टीचर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, तो मैं सभी से कहूंगा कि जितने भी हमारे टीचर हैं या जितने भी हमारे ऐसे यूट्यूब पर ऐसे दोस्त हैं जो कि वीडियो बनाते हैं बच्चों के हक के लिए या न्यूज चैनल है, उन सभी को टैग जरूर करें, जिससे कि सभी साथी मिलकर हमारा साथ दे पाए। सभी टीचर, सभी साथी, हमारे दोस्त, सभी मित्र, सभी मिलकर हमारा साथ दे पाए और ट्विटर कैंपेन की एक डेट को सुनिश्चित की जाए, जिससे कि बच्चों के हित में काम हो। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो एज से ओवर हो जाते हैं, इसलिए कुछ बच्चे ऐसे हों जो इन चीजों से बच सके, और सिलेक्शन और गरीबी को दूर करने का एक यही माध्यम है। बाकी आपका क्या राय है? थैंक यू सो मच। घबराना मत मेरे भाई, वैकेंसी आएगी, पूरा फ्री बैच होगा, कंप्लीट तैयारी कराएंगे, कोई पैसा कभी नहीं लिया इस चैनल से और ना ही